हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं कम ला सकते हैं जब भी आप अपनी गाड़ी की सर्विस एक ऑथराइज सर्विस सेंटर से करा रहे हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जो भी एक डीलर होता है, हम लोगों को ये लगता है कि एक डीलर गाड़ी बेच के ज़्यादा पैसा कमा रहा है, बट ऐसा नहीं होता। एक डीलर की सबसे ज़्यादा कमाई होती है उसके सर्विस नेटवर्क से, उसकी सर्विसिंग से। तो सर्विसिंग में एक डीलर सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है। तो जब भी आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने जा रहे हैं, नई गाड़ी की बात करें तो 3 से 4 आपको फ्री सर्विसेज मिलती हैं। उसके बाद जो हमारी एक मेजर या फिर एक क्रूशल सर्विस होती है। तो जब भी आप अपनी गाड़ी की सर्विस के लिए जा रहे हैं, अपनी गाड़ी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज जरूर रखें कि आपकी गाड़ी की कौन सी सर्विस होने वाली है। अगर थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, जो भी सर्विस है, तो उस सर्विस में क्या क्या चीज़ें चेंज होनी है, किन किन चीज़ों का टॉपअप होगा, किन चीज़ों की क्लीनिंग होगी, क्या रिप्लेस होगा, क्या साफ होगा। आप एक प्रॉपर नॉलेज थोड़ी सी रख के जरूर जाएं जब भी आप अपने घर से जा रहे हैं। और ये आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी आपकी ओनर्स मैनुअल में। उसमें लिखा होता है कि थर्ड सर्विस में आपकी ये सारी चीज़ें चेंज होंगी, ये सारी चीज़ें चेक होंगी। तो एक बार बस एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन जरूर रख के जाएं। उससे फायदा ये होगा कि जब भी आप सर्विस सेंटर में पहुंचेंगे तो सर्विस एडवाइजर अगर आपको कोई भी अननेसेसरी चीज़ सजेस्ट करेगा कि सर अंडर बॉडी रस्ट से बचने के लिए कोटिंग करा लीजिए, ये कोटिंग करा लीजिए, या फिर कुछ भी अगर आपको अननेसेसरी चीज़ अगर वो सजेस्ट करता है और अगर आपको उस चीज़ की प्रॉपर पहले से नॉलेज है, तो आप सर्विस एडवाइज़र को ज़रूर एक बार चैलेंज कर सकते हैं कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो आपको ऐसी कोई भी चीज़ सजेस्ट करने से पहले ज़रूर सोचेगा, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाले बंदे को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। तो अपनी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है आप लेकर जाएं। उसके बाद एक चीज़ और ये आती है कि जब भी सर्विस सेंटर पे हम लोग जाते हैं तो सर्विस सेंटर के जो भी सर्विस एडवाइजर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को मिसगाइड भी करते हैं। मिसगाइड एज एन वो आपको अननेसेसरी की चीज़ें सजेस्ट करेंगे कि आप सर अंडर बॉडी जो रस्टिंग आ जाती है तो आप उसकी कोटिंग करा दीजिए। किसी कोटिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती आपकी गाड़ी को, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती तो कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें करके देती। कंपनी भले ही आपको फीचर्स में कॉस्ट कटिंग कर देगी, प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी कम दे देगी, बट जो क्रूशल और इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है गाड़ी के लिए, इंजन हो गया, उसकी शैसी हो गई, सस्पेंशन सिस्टम, वहाँ पे कंपनी ऐसे कॉस्ट कटिंग नहीं करती है। तो ये सब डीलरशिप सिर्फ अपने एंड पे करता है कि सर आपको ये कोटिंग कर देते हैं, आपको ये कर देते हैं, आप टेफ्लॉन कोटिंग करा लो। इन चीज़ों की कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप इन चीज़ों से सर्टेनली बचें और सीधा का सीधा अपने सर्विस एडवाइजर को मना करें इन चीज़ों के लिए। अब हम बात करते हैं उन कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जो अगर आप ध्यान रखें तो अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कॉस्ट जो है आराम से कम ला सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल एक ऑयल चेंज सर्विस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब बहुत बेसिक चीज़ है कि ऑयल तो चेंज होगा ही गाड़ी का। अब इंजन ऑयल में आपका सर्विस एडवाइजर आपको सजेस्ट कर सकता है कि सर आप मिनरल ऑयल ना लेके फुल्ली सिंथेटिक ऑयल ले लें, सर आप ये वाला ऑयल लें, आप ये वाला ऑयल लें। नहीं, आप अपनी ओनर्स मैनुअल में देख के चलिए कि कौन सा ऑयल आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट है, कंपनी कौन सा ऑयल आपकी गाड़ी के लिए प्रिस्क्राइब करती है, वो ऑयल आपकी गाड़ी के लिए नो डाउट सबसे बेस्ट है। आपको वो ज़रूर बोलेंगे सर्विस एडवाइजर्स की सर इससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, आपको स्मूथ लगेगी गाड़ी। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो इंजन ऑयल आपकी गाड़ी में ऑलरेडी आया है वो ऑयल बेस्ट है, वो लेने से आप साफ मना कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें जो आती हैं वो आती हैं थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, स्पार्क प्लग क्लीनिंग। तो इन सारी चीज़ों को भी आपका जो है सर्विस एडवाइज़र सजेस्ट करता है। बट आजकल की गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा लेटेस्ट हैं और इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हो गई हैं कि इन गाड़ियों को 10 से 15 हज़ार किलोमीटर पे थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, स्पार्क प्लग क्लीनिंग जैसी चीज़ों की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रिक्वायरमेंट आपको तब आती है जब आपकी गाड़ी लगभग 50, 60, 70 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। तो 10 से 15 हज़ार किलोमीटर पर आपको थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग और ऐसी चीज़ें कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और आपको बिल्कुल भी झिझकना नहीं है। सर्विस एडवाइजर आपको जरूर बोलेगा कि सर थ्रॉटल बॉडी क्लीन करा लीजिए, आप ये करा लीजिए, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। कुछ भी नहीं होता, आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ है। जो चीज़ जब रिक्वायर्ड है वो ओनर्स मैनुअल में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। तो आपको ये सब चीज़ें कराने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही आप बिल्कुल पैसे ऐसे बचा सकते हैं कि जैसे वाइपर ब्लेड्स हो गए। तो फॉर एग्जांपल मारुति में बलिनो अगर हम एग्जांपल के तौर में लेके चले तो बलिनो के वाइपर ब्लेड्स जो हैं आफ्टर मार्केट, मतलब बाहर से आपको बॉश के मिल जाते हैं लगभग 300 से 400 रुपए के। वहीं आपको मारुति सुजुकी के अंदर मतलब नेक्सा में उनके सर्विस सेंटर पे आपको मिलेगी 800 से 900 रुपए के। तो सिर्फ एक वाइपर ब्लेड का आप ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे कर रहे हैं। 400 से 500 रुपये आप वहाँ पे सेव कर रहे हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। अब वाइपर ब्लेड्स आप सिंपली बाहर से जाके लगवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब आपको व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की बात करें
व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी आपको कंपनी वाले जरूर सजेस्ट करेंगे, टायर रोटेशन कराने के लिए बोलेंगे, बट ये सारी चीज़ें आप घर पे बहुत आराम से कर सकते हैं। टायर रोटेशन कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको टायर्स को क्रॉस में लगा के आगे पीछे करना है, वो कोई बड़ी डील नहीं है। व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गड्ढों में चलाते हैं, हमारे टायर कट जाते हैं, हमारे टायर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें टायर चेंज कराना पड़ता है। जब भी हम टायर चेंज कराते हैं तो जिस भी हम बड़ी शॉप पे जाते हैं, जहाँ से भी हम टायर चेंज कराते हैं, कोई भी रेप्यूटेड शॉप पे आप चले जाइए, वहाँ पे आपको व्हील बैलेंसिंग जो है फ्री में करके दी जाती है, टायर बैलेंसिंग भी आपको फ्री में करके दी जाती है। बस सिर्फ जो वेट लगता है बैलेंसिंग के दौरान उसका आपसे पैसा लिया जाता है। और अगर आप उसके बिना टायर चेंज कराए भी अगर आप जाएंगे बाहर तो 200 से 250 रुपये में आपकी अलाइनमेंट हो जाती है, और वहीं आपको कंपनी चार्ज करने वाली है 600 से 700 रुपये, तो आप 500 रुपये फिर वहाँ बचा सकते हैं। तो 600-700 रुपये व्हील अलाइनमेंट कंपनी से कराने की जगह आप बाहर से करा लीजिए, कोई फर्क नहीं होता। आजकल सब कंप्यूटराइज सिस्टम है, आपकी गाड़ी का नाम डाला जाएगा, आपकी गाड़ी का ब्रांड डाला जाएगा, सारी डिटेल्स आ जाएंगी उसकी, टो इन टो आउट की, उस हिसाब से बाहर भी वो बहुत ईजिली और बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो सर्टेनली कई लोगों को काफ़ी छोटा लगेगा, या फिर कई लोग बोलेंगे कि नहीं ये कोई मतलब वैलिड पॉइंट नहीं है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये पॉइंट मुझे हाईलाइट ज़रूर करना चाहिए। अब मैंने एक प्रीमियम कार डीलर के पास में इंटर्नशिप करी हुई है, जैगुआर में मैंने इंटर्नशिप करी थी, तो उस टाइम पे मैंने देखा था कि जब भी कोई गाड़ी सर्विसिंग पे आती है तो उसमें वॉशर जो फ्लूइड होता है वो भी टॉपअप किया जाता है, जो कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। वॉशर फ्लूइड मतलब जो पानी या फिर जो वॉशर स्प्रे हमारे वाइपर्स में से निकलता है। अब उसमें यूज़ किया जाता है एक शैम्पू जो कि है ये रूथ का शैम्पू है जो 32 ml का है, और इसकी प्राइसिंग है 120 रुपीज़। इसकी ml और प्राइस में आपको अभी स्क्रीन पे दिख जाएगी। अब ऐसी 2 बॉटल्स यूज़ होती हैं एक कार में, तो लगभग 240 रुपीज़ सिर्फ आप इस शैम्पू के पे कर रहे हैं। तो मुझे ये बिल्कुल यूजलेस लगता है। मतलब अब आपकी मर्जी, आप डलवाएं ना डलवाएं, क्योंकि आप घर पे बेसिकली 2 शैम्पू के पैकेट लेके भी ये सेम काम कर सकते हैं जो ये 240 रुपये में हो रहा है। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें, हालांकि Hyundai, मारुति, होंडा, इन जगहों पे ऐसी चीज़ें कम यूज़ की जाती हैं। शैम्पू आता है बट इतना प्राइसी शैम्पू नहीं आता है, बट फिर भी मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट भी हाईलाइट किया। और एक चीज़ और, जितने भी सर्विस सेंटर्स वाले होते हैं, ऑथराइज सर्विस सेंटर्स वाले, वो रिपेयर में विश्वास नहीं रखते हैं, वो रिप्लेस में विश्वास रखते हैं। वो नहीं चाहते कि वो थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करें इन किसी चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को रिपेयर करने के लिए। वो सीधा आपको सजेस्ट करेंगे कि आप चीज़ को रिप्लेस कर लीजिए। और अगर आपकी गाड़ी की वारंटी जो है वो एक्सपायर हो चुकी है तो सर्टेनली आप बाहर से भी अपनी गाड़ी की बहुत ही अच्छे सर्विस करा सकते हैं। आपको बस एक अच्छा मैकेनिक या फिर एक अच्छा गैराज ढूंढना है, या फिर आप किसी भी और अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली में जो हो उनसे आप सजेशन ले सकते हैं जो बाहर से सर्विस कराते हों कि कोई जानकार में सर्विस है नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं कि सर्विस सेंटर वर्सेस लोकल मैकेनिक या फिर लोकल गैराज में क्या फ़र्क रहता है और क्या बेनिफिशियल है, तो यहाँ पर आपको एक आई बटन में लिंक मिल जाएगा जो कि मेरा वीडियो है, वहाँ पे आपको दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। अब एक पॉइंट मैं और इस वीडियो में ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि मैंने कुछ टाइम पहले इस वीडियो में बात करी थी थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग और स्पार्क प्लग क्लीनिंग के बारे में। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपके सर्विस एडवाइजर ने आपको सजेस्ट किया है कि आप सर थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग करा लीजिए, और अगर आपने उसको उस चीज़ के लिए हाँ बोल दिया है कि ठीक है सर आप थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग कर दीजिए, वो जॉब कार्ड में ज़रूर मेंशन कर देगा कि थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग या फिर ये क्लीनिंग होनी है इस पर्टिकुलर कार की। जब आपकी गाड़ी टेक्नीशियन या फिर मैकेनिक के पास में जाएगी, उसको इस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज है कि 15,000 या 20,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी में थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग जैसी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपकी गाड़ी में ऐसा कुछ करेगा भी नहीं और आपसे उस चीज़ के चार्ज ले लिए जाएंगे, क्योंकि आप चेक तो करेंगे नहीं जाके कि भाई वो थ्रॉटल बॉडी खुली है या नहीं खुली है। वो उसमें टिक मार्क होकर आ जाएगा, ठीक है सर वो चीज़ क्लीन है, और उसकी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब एक लास्ट पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जब भी आपको अपनी गाड़ी को सर्विस पे ले जाना हो तो उससे 15 से 20 दिन पहले थोड़ी सी एक छोटी सी रिसर्च करके ज़रूर रखें कि आपकी जो भी गाड़ी है उस ब्रांड के कोई भी ऑफर्स या कोई डिस्काउंट्स वगैरह चलने वाले हैं, या फिर कोई 10, 15, 20 दिन में कोई भी कैंप्स या ऑफर्स या फ्री चेकअप्स कुछ लगने वाले हैं। जैसे कई सारी कंपनीज लगाती हैं कि 50% ऑफ ऑन लेबर चार्जेस, फ्री एसी चेकअप, फ्री कार चेकअप, फ्री कार वॉश, तो वहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं अपने पैसे बचा सकते हैं, आपको एक अच्छा सा डिस्काउंट मिल सकता है। तो यही थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कॉस्ट कम ला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर और भी कोई पॉइंट है जिससे हम हमारी गाड़ी की सर्विसिंग कॉस्ट को कम ला सकते हैं। और बाकी सारी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं सारी ऑटोमोबाइल रिलेटेड न्यूज़ बिल्कुल अपडेटेड रखता हूँ। तो कीप वॉचिंग कार्स इन्फिनिटी, स्टे सेफ।